हूथी ट्राइब के शिया मुसलमानों ने यमन के लाल सागर से गैलेक्सी लीडर कार्गो शिप को गायब कर दिया। यह कार्गो शिप कारें लेकर भारत आ रहा था। तुर्की कोराफेज समुद्री पोर्ट से चलकर भारत के पिपावाव पोर्ट पर आना था और यमन से कुछ पहले ही उत्तरी यमन पर शासन कर रहे हूथी विद्रोहियों ने इस कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया। इस शिप में 3 देशों की इन्वॉल्वमेंट है। इस जहाज पर 25 क्रू मेंबर मौजूद थे। यह जहाज ब्रिटेन के नाम पर रजिस्टर्ड है और इजराइल का एक जाना माना बिजनेसमैन फिलहाल इस जहाज का इस्तेमाल कर रहा था और जापान इस जहाज को ऑपरेट कर रहा था। इस जहाज को चलाने वाली टीम जापान से ताल्लुक़ रखती है और यह जहाज कारों की डिलीवरी लेकर तुर्की से भारत आ रहा था। जिस जगह पर हाईजैक किया गया वहां पर अमेरिका का जहाजी बेड़ा गश्त कर रहा था। अमेरिका के नाक के नीचे से हाईजैक हो जाने के बाद इजराइल ने इसे ईरान की साजिश बताते हुए राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया है। तो वहीं हूथी के प्रवक्ता ने इजराइल को चेतावनी दी कि जब तक गाजा पर इजराइल बमबारी करता रहेगा ऐसी हरकतें होती रहेंगी। इस जहाज को अगवा करके यमन के होदेइदा ले जाया गया। यह पूरा वाद विवाद 35 एकड़ जमीन पर फैला जेरूसलेम सिटी को लेकर है। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के लड़कों ने जो इजराइल में घुसकर दरिंदगी दिखाई है उसका खामियाजा गाजा शहर में रह रहे बेकसूर नागरिक भुगत रहे हैं। गाजा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ का शहर है। यहाँ हर मीटर में 5 लोग रहते हैं। इस स्थिति में अगर एक बम फटे तो कितनी मात्रा में कैजुअल्टी होगी इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। 8 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक इजराइल की बमबारी में अब तक 15,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कहा यह भी जाता है कि गाजा की 2-2.5% आबादी युद्ध में मारी जा चुकी है, जिसमें से 1-1.5% आबादी बच्चों की है, लेकिन इसके कोई सही आंकड़े नहीं हैं। हूथी विद्रोही कौन है? हूथी विद्रोही यमन देश के उत्तरी प्रांत पर शासन करने वाला संगठन है, जिसकी स्थापना 1980 के दशक में हुई थी। 2 दशक पहले यमन में चल रहे गृह युद्ध में हूथी ने डोमिनेट किया और अपना शासन स्थापित कर लिया। यमन के एक लंबे अरसे से चल रहे गृह युद्ध में हूथी विद्रोहियों का जन्म हुआ। ईरान ने इस संगठन को शुरू से ही सपोर्ट किया है और जहां पर गैलेक्सी लीडर मालवाहक जहाज को हाईजैक किया है वह जगह लाल सागर में ईरान के शिप प्रोविंस में आता है। इजराइल के हवाई हमलों के साथ साथ गाजा में स्ट्रीट वार शुरू हो चुका है। हमास के लड़ाकों के द्वारा दावा किया जाता है कि इजराइल के 100 से ज़्यादा टैंक उड़ा दिए गए हैं। हमास के लड़कों ने वीडियो भी जारी किया है जिसमें हमास के लड़ाके इजरायली टैंक को उड़ाते हुए दिखे। इजराइल के पीछे अमेरिका और यूरोप के देश खड़े हैं तो हमास के साथ अरबी देश अब खुलकर सामने आने लगे हैं।
हिजबुल्लाह जैसे कई संगठन तो हमास के साथ आ चुके हैं और तीन तरफ से इजराइल पर हमले हो रहे हैं। यह युद्ध क्या रूप लेगा और कितना लंबा चलेगा, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। 52 मुस्लिम देश फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध पर मीटिंग कर एकजुट हो रहे हैं। रूस, चीन और साउथ कोरिया मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ भड़का रहे हैं। यूरोप, अमेरिका समेत रूस और एशिया देशों में सुन्नी मुसलमान नागरिक इजराइल के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के लिए यह युद्ध एक मौका लेकर आया है, जिसमें यूक्रेन जंग पर काबू पाने के लिए पुतिन की राह आसान कर दी है। पुतिन चाहेंगे कि हमास इजराइल युद्ध भयानक रूप ले और पूरी दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन वार से हटकर फिलिस्तीन इजराइल युद्ध की तरफ लग जाए। अमेरिका और यूरोप देशों की हथियार सप्लाई इजराइल की तरफ बढ़ जाए और रूस यूक्रेन पर विजय पा ले, क्योंकि रूस अभी तक यूक्रेन पर नियंत्रण इसलिए नहीं कर पाया कि यूरोप और अमेरिका का यूक्रेन के साथ खड़े हैं। हमास की लगाई यह चिंगारी अगर रूस यूक्रेन युद्ध से जा मिली तो तीसरा वर्ल्ड वार कोई देश नहीं रोक पाएगा। यह कहना मुश्किल है कि गाजा पट्टी में रोते बिलखते लोग और बच्चों की दर्दनाक कहानी किस किस देश और किस किस घर से जुड़ेगी, क्योंकि युद्ध कभी न्याय नहीं करता। यह हमेशा बर्बादी और मौतें लेकर आता है। समय के गर्भ में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। अब सिर्फ ये देखना है कि किस देश की समझदारी से यह वर्ल्ड वार होने से रुकता है या किस देश की नादानी से वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। अमेरिका और इजराइल दोनों देश मिलकर बिना किसी काजल्टी के हमास को पताल में जाकर भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा और ये सारी दुनिया जानती है। क्यों? रूस और चीन जैसे सक्षम देश भी इस नरसंहार पर सिवाय प्रतिक्रिया देने के कुछ नहीं कर रहे। रूस और चीन जैसे सक्षम देश भी इस नरसंहार पर सिवाय प्रतिक्रिया देने के कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर देश आज अपना मतलब देख रहा है। मैं मरी अपनी आई, तू क्यों मरी बटेर। आज गाजा में पलायन करते हुए लोग और रोते बिलखते बच्चे एक नए इतिहास की रचना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि धरती से इंसानियत खत्म हो चुकी है। सामने इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। लोग इसे इस तरह स्तंभ होकर देख रहे हैं जैसे कोई नाटक चल रहा हो। ईसा मसीह जी का बचपन और मोहम्मद साहब का देश जल रहा है। कई धर्मों की नगरी होते हुए भी फिलिस्तीन में आज वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ।